ठीक है, तो फिजिकल स्टेट और बॉइलिंग पॉइंट्स के बाद अब हम देखते हैं नेक्स्ट अमाइंस की सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी ऑफ अमाइंस। ठीक है, तो थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज पे आ रहे हैं अपन, सॉल्युबिलिटी ऑफ अमाइंस, सॉल्युबिलिटी ऑफ अमाइंस। अब सॉल्युबिलिटी ऑफ अमाइंस को अपन देखना है, मेनली जो सॉल्युबिलिटी हम बात करें वो है सॉल्युबिलिटी इन वाटर, है ना, वाटर में सॉल्युबिलिटी देख रहे हैं, सॉल्युबिलिटी इन वाटर। ठीक है, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, वाटर में सॉल्युबिलिटी हमको देखनी है, सॉल्युबिलिटी इन वाटर। ठीक है, तो अब अमाइंस वाटर में हाईली सॉल्युबल है, वाटर में हाईली सॉल्युबल क्यों है अमाइंस, क्योंकि है ना कि वाटर के साथ वो क्या कर लेते हैं, एच बॉन्डिंग फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, हाईली सॉल्युबल इन वाटर, क्या, हाईली सॉल्युबल इन वाटर, हाईली सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू क्या, एच बॉन्डिंग, ड्यू टू एच बॉन्डिंग विद वाटर, कि वाटर के साथ क्या कर लेते हैं, एच बॉन्डिंग विद वाटर, यानी सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के साथ उन्होंने, वाटर के साथ उन्होंने एच बॉन्डिंग कर लिए, अच्छा खासा इंटरेक्शन बना लिए, और अगर वाटर के साथ सॉल्वेंट के साथ जितना ज्यादा अच्छा इंटरेक्शन बन जाएगा सॉल्युबिलिटी उतनी ही हाई हो जाएगी। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे वाटर के साथ इंटरेक्शन है, कैसे इनकी सॉल्युबिलिटी देखते हैं। देखो आओ, ये जैसे लिया अपन ने प्राइमरी अमाइन, है ना, प्राइमरी अमाइन का एग्जाम्पल है, समझ लें। ठीक है, अब ये N नेगेटिव, H पॉजिटिव, H पॉजिटिव, अब वाटर का मॉलिक्यूल है ना, अब वाटर का मॉलिक्यूल कैसा आएगा, वाटर का मॉलिक्यूल भी पोलर है, तो नाइट्रोजन का नेगेटिव है तो वाटर आएगा अपने इधर किससे, हाइड्रोजन के थ्रू। ठीक है, और वाटर का मॉलिक्यूल हमको पता है बेंट शेप का होता है, इसलिए बेंट शेप में बनाया, ये H, ये O, ये H। ठीक है, यहां कौन आएगा, इधर, इधर वाटर की ऑक्सीजन, यहां H बॉन्डिंग किससे, वाटर के ऑक्सीजन के थ्रू। आ रही है बात समझ में। फिर इधर मान लो एक और मॉलिक्यूल आ गया, है ना, अमाइंस का ही, ये लो H N R H, तो ये H, ये N नेगेटिव, H पॉजिटिव, ये H पॉजिटिव, है ना, यहां फिर कौन आ गया, फिर अमाइन का मॉलिक्यूल आ गया R H, ये N नेगेटिव, H पॉजिटिव, और यहाँ H पॉजिटिव। ठीक है, इस तरह से वाटर के साथ इनकी H बॉन्डिंग हो जाती है, तो ये अमाइन का मॉलिक्यूल, फिर वाटर, फिर अमाइन, फिर वाटर, फिर अमाइन, इस तरह से अमाइन और वाटर में क्या होता है, एच बॉन्डिंग हो जाती है, इंटरेक्शन होता है, और इसलिए फिर ये हाईली सोल्यूबल होते हैं इन वाटर, वाटर में क्या होते हैं, अच्छे खासे सोल्यूबल। ठीक है, तो ये अपन ने दिखाई है एच बॉन्डिंग बिटवीन किस किस के, एच बॉन्डिंग बिटवीन अमाइंस एंड वाटर मॉलिक्यूल्स, अमाइंस एंड वाटर मॉलिक्यूल्स में, अमाइंस एंड वाटर मॉलिक्यूल्स में एच बॉन्डिंग हो रही है। ठीक है, इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग, है ना, आगे बात समझ में। अब एच बॉन्डिंग की वजह से क्या हो जाएंगे, अच्छे खासे सोल्यूबल हो जाएंगे। अब लेकिन वही बात आएगी, है ना, अमाइंस में देखें तो अमाइंस में देखो, अमाइन में नाइट्रोजन, प्राइमरी अमाइन की बात करें तो प्राइमरी अमाइन में नाइट्रोजन भी एच बॉन्डिंग कर रहा है, दोनों हाइड्रोजन भी एच बॉन्डिंग कर रहे हैं, एच बॉन्डिंग कर रहे हैं, है ना, तो प्राइमरी अमाइन में तो एच बॉन्डिंग क्या होगी, खूब ज्यादा होगी। ठीक है, सेकेंडरी अमाइन में अब एच क्या हो जाएगा, एक एच कम हो जाएगा, तो एच बॉन्डिंग थोड़ी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। टर्शियरी अमाइन में क्या, एच बॉन्डिंग मतलब होगी ही नहीं वाटर के साथ, क्योंकि एच तो है ही नहीं, फिर तो वहां तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बनेगा, है ना। तो इस तरह से अब अपन क्या करेंगे, इनके सॉल्युबिलिटी के भी ऑर्डर बनाएंगे, जैसे हमने बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर बनाए थे, सेम वैसे सॉल्युबिलिटी के भी ऑर्डर बनाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं बनाते हैं कैसे बनेंगे ऑर्डर। आओ, ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन ऑर्डर बनाते हैं प्राइमरी अमाइंस के खुद ही के, है ना, प्राइमरी अमाइंस की खुद की फैमिली के ऑर्डर बनाते हैं। खुद की फैमिली का ऑर्डर का मतलब कि हायर मेंबर मतलब होमोलोगस सीरीज। कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूं, है ना, कैसे। ये लिया हमने क्या, CH3NH2, ठीक है, प्राइमरी अमाइन। अब लेंगे अपन इसी का नेक्स्ट मेंबर CH3CH2NH2, फिर लिया एक और नेक्स्ट मेंबर, है ना, CH3, मतलब क्या कर रहे हैं, कार्बन चेन की लेंथ बढ़ा रहे हैं। फंक्शनल ग्रुप तो वही है ना, प्राइमरी अमाइन वाला ही, कार्बन चेन की लेंथ बढ़ रही है। अब कार्बन चेन की लेंथ बढ़ने के साथ साथ, कार्बन चेन की लेंथ बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, ये देखना है हमको। ठीक है, तो देखो ये मिथाइल अमाइन, एक कार्बन की चेन वाला, फिर 2 कार्बन की चेन वाला, फिर 3 कार्बन की चेन वाला, और अब 4 कार्बन की चेन वाला। आ रही है बात समझ में।
ये। तो इस तरह से हमने देखा ये, तो इनमें क्या हो रहा है, कार्बन चेन बढ़ती आ रही है। तो अब इनकी सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या आएगा, सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर आएगा डिक्रीजिंग, सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर डिक्रीजिंग, ऐसे ही चलते रहेगा तो ऑर्डर डिक्रीजिंग आएगा। आ गया समझ में, क्यों क्यों हो रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर, क्यों आ रहा है, तो बोला गया है कि जैसे जैसे मोलर मास बढ़ता है ना, विद द इंक्रीज ऑफ मोलर मास सॉल्युबिलिटी इन वाटर क्या होती है, डिक्रीज होती है। मोलर मास बढ़ने के साथ साथ सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्यों होगी, है ना, मैं पहले लाइन लिखता हूं, क्या रीजन है वो देखते हैं, है ना। सॉल्युबिलिटी इन वाटर, सॉल्युबिलिटी इन वाटर डिक्रीजेज, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, है ना, डिक्रीजेज, डिक्रीज होती जाएगी, decreases with molar mass, with increase of molar mass या molecular mass, है ना, with molar mass हो रहा है ऐसा, due to increase in hydrophobic part of the molecule। क्या, हाइड्रोफोबिक पार्ट ऑफ द मोलिक्यूल, हाइड्रोफोबिक पार्ट यानी कि हाइड्रोकार्बन पार्ट, कौन सा पार्ट, हाइड्रोकार्बन पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल, ये इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, क्या होता है ना, हमने देखा कि जो वाटर में जो सॉल्युबिलिटी आ रही है, वाटर में सॉल्युबिलिटी आ रही है, उसके लिए कौन सा ग्रुप रिस्पॉन्सिबल है, NH2 ग्रुप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। मैं अगर इधर लूं साइड में, देखो अमाइंस को आप इस तरह से देखो, RNH2, तो ये वाला जो ग्रुप है ये तो है हाइड्रोफिलिक, ये तो कैसे है, हाइड्रोफिलिक पार्ट, ये तो हाइड्रोफिलिक पार्ट है इसका। ठीक है, क्योंकि ये तो पोलर पार्ट है ना, इससे तो वाटर का इंटरेक्शन हो ही रहा है। और जो R वाला पार्ट है वो होता है हाइड्रोफोबिक पार्ट। कौन सा पार्ट होता है ये, हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है। ठीक है, आ गया, ये फिलिक पार्ट है क्योंकि ये वाटर से इंटरेक्शन करता है, वाटर में सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करा रहा है, इसी से सॉल्युबिलिटी आ रही है। यह हाइड्रोफोबिक पार्ट है। क्यों है हाइड्रोफोबिक, हमको पता है हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, हाइड्रोकार्बन जो पार्ट है वो नॉन पोलर पार्ट होता है। कैसा पार्ट होता है वो, नॉन पोलर। हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो नॉन पोलर होता है, और नॉन पोलर फिर वाटर में कैसे होते हैं, इनसोल्युबल। तो ये नॉन पोलर पार्ट है, ठीक है, ये नॉन पोलर है इसलिए वाटर में इनसोल्युबल है, इसलिए इन पार्ट को ऐसे हाइड्रोफोबिक पार्ट को हम क्या मतलब हाइड्रोकार्बन पार्ट को हाइड्रोफोबिक पार्ट बोला जाता है। ठीक है, तो यह हाइड्रोफोबिक पार्ट है, यह हाइड्रोफिलिक पार्ट है। अब इन मॉलिक्यूल्स में क्या हो रहा है, हाइड्रो जो फिलिक पार्ट है NH2, हाइड्रोफिलिक पार्ट है NH2, वो तो सब में सेम है। हाइड्रोफिलिक पार्ट तो सब में क्या चल रहा है, सेम चल रहा है। बट हाइड्रोफोबिक पार्ट है ना, अब आप देखो हाइड्रोफोबिक पार्ट पहले इसमें कितना था, छोटा था, इसमें हाइड्रोफोबिक पार्ट क्या हो गया, बड़ा हो गया, इसमें हाइड्रोफोबिक पार्ट क्या हो गया, और बड़ा हो गया, हाइड्रोफोबिक पार्ट क्या होता जा रहा है, और बड़ा होता जा रहा है। अब जितना ज्यादा हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ता जाएगा तो वो फोबिया बनाएगा, वो वाटर के साथ क्या बना देगा, फोबिया। फोबिया मतलब सॉल्युबिलिटी क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। इसलिए भी जैसे जैसे हायर मेंबर्स की तरफ जाते हैं तो सॉल्युबिलिटी क्या होती जाती है, डिक्रीज होती है। तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर डिक्रीजेस विद मोलर मास, है ना, हायर मेंबर की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती जाती है विद इंक्रीज इन मोलर मास ड्यू टू इंक्रीज इन हाइड्रोफोबिक पार्ट इन द मॉलिक्यूल। नहीं आया है समझ में, मॉलिक्यूल में क्या बढ़ता जा रहा है, हाइड्रोफोबिक पार्ट बड़ा होता जा रहा है, और जब हाइड्रोफोबिक पार्ट बड़ा होगा तो वो वाटर से इंटरेक्शन क्या कर देगा, वीक बना देगा, वो फोबिया बना देगा, तो सॉल्युबिलिटी क्या कर देगा, कम कर देगा। ठीक है, तो हायर मेंबर की सॉल्युबिलिटी क्या होती जाती है, डिक्रीज। लोअर मेंबर अच्छे खासे सॉल्युबल है, मिथाइलअमाइन, इथाइलअमाइन हाईली सॉल्युबल वाटर में। फिर जैसे जैसे आगे जाएंगे सॉल्युबिलिटी क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। आ गया समझ में, क्यों डिक्रीज हो रही है, समझ में आ गया, क्योंकि हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ता जा रहा है। आया ये, तो ये तो वाटर देखा हमने खुद सेम फैमिली का, है ना, सेम फैमिली का, यानी कि प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन। ठीक है, तो हमने देख लिया कि हायर मेंबर की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। अच्छा, इनमें देखो, इनमें मोलर मास क्या होता जा रहा था, इंक्रीज हो रहा था। तो मोलर मास इंक्रीज होने से सॉल्युबिलिटी इन वाटर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो एक रिलेशन आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, है ना। ये रिलेशन हमेशा काम करता है ऑर्गेनिक में, तो ऑर्गेनिक में ये रिलेशन हमेशा काम करेगा। ठीक है, सॉल्युबिलिटी इन वाटर इनवर्सली होगी किसके, मोलर मास की। मोलर मास बढ़ने के साथ साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है, मोलर मास बढ़ने से हाइड्रोफोबिक पार्ट बड़ा होता है। मोलर मास बढ़ने से क्या बड़ा होता है, हाइड्रोफोबिक पार्ट बड़ा होता है।
ठीक है, ये सेम फैमिली के लिए हाइड्रोफोबिक पार्ट बड़ा होता जा रहा है, हाइड्रोफोबिक पार्ट बड़ा होगा तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर कम होगा। ये रिलेशन किस में काम करता है? इन होमोलोगस सीरीज, ठीक है, होमोलोगस सीरीज में ये काम करता है। ठीक है, होमोलोगस सीरीज में ये काम करता है। आ रही बात समझ में? सेम होमोलोगस सीरीज में वाटर की सॉल्युबिलिटी मोलर मास के साथ इनवर्सली का रिलेशन होता है। आ गया? इतनी बात समझ में आई। ये तो अमाइंस को प्राइमरी का कंपेरिजन था। अब करते हैं प्राइमरी अमाइन का सेकेंडरी से, टर्शियरी से, इनसे कंपेरिजन। ठीक है, आओ देखो प्राइमरी का सेकेंडरी और टर्शियरी से कंपेरिजन। ये तो एच बॉन्डिंग हो ही नहीं है। ठीक है, आओ देखो अब क्या करेंगे। अब प्राइमरी सेकेंडरी से, सेकेंडरी टर्शियरी इनसे कंपेयर कर रहे हैं तो मोलर मास क्या रख लेंगे? सेम। ठीक है, हैविंग सेम मोलर मास, सेम मोलर मास रखते हुए हम काम करेंगे। सेम मोलर मास यानी वही बात हो गई, आइसोमेरिक अमाइंस की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है ना? यानी कि सॉल्युबिलिटी ऑफ, क्या बोलेंगे? सॉल्युबिलिटी ऑफ आइसोमेरिक अमाइंस, आइसोमेरिक अमाइंस की सॉल्युबिलिटी। बिल्कुल वैसे जैसे बॉइलिंग पॉइंट का भी ऑर्डर हमने बनाया था, वैसे आइसोमेरिक अमाइंस की सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर है। तो वही बात है, 1 डिग्री अमाइन सबसे ज्यादा सॉल्युबल है, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री सबसे कम सॉल्युबल। क्यों? सेम रीजन है ना, जो बॉइलिंग पॉइंट का रीजन था वही रीजन यहाँ पे। 1 डिग्री अमाइन में नाइट्रोजन के साथ कितनी एक्टिव एच है, मतलब नाइट्रोजन के साथ अटैच्ड एच कितनी होती है 1 डिग्री में? मैं यहां से दिखा देता हूं। 1 डिग्री में आप देखो, ये रही एक एच, ये रही एक और एच, 2 एच होगी और दोनों एच के थ्रू एच बॉन्डिंग होगी। ठीक है, 2 डिग्री में अब एक एच कम हो जाएगी तो फिर एच बॉन्डिंग भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और 3 डिग्री में एच तो होगी नहीं, तो वहां तो एच बॉन्डिंग होती नहीं वाटर के साथ। ठीक है, तो उनमें तो खुद में भी नहीं होती है और वाटर के साथ भी नहीं होती है, तो वहां वाटर के साथ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होते हैं, इसलिए फिर सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर फिर ये आता है। ठीक है, एक एग्जांपल लेके इसको और क्लियर कर लेते हैं। ये लो वही एग्जांपल जो हमने वहां भी लिया था, C3H9, इसकी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी तीनों बना लेते हैं। ये देखो CH3 CH2 NH2, सॉरी CH3 CH2 CH2 NH2, ये तो हो गई कौन सी? प्राइमरी अमाइन। ठीक है, ये लो सेकेंडरी CH3 CH2 NH और CH3 है ना, ये सेकेंडरी होगी। और ये लो टर्शियरी, ठीक है, ये टर्शियरी होगी। तो अब इन तीनों में वही बात, इस नाइट्रोजन के साथ कितनी एक्टिव एच है? 2, तो ज्यादा एच बॉन्डिंग करेगी। यहाँ नाइट्रोजन के साथ कितनी एच है? एक ही एच है। यहाँ 2 एच थी और यहाँ तो नाइट्रोजन के साथ एच है ही नहीं। ठीक है, तो एच बॉन्डिंग बहुत थी, मतलब है ही नहीं एच बॉन्डिंग, इसलिए सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर डिक्रीजिंग। आ गया समझ में? ये था। तो ये अपन ने देखा आइसोमेरिक अमाइंस में। तो प्राइमरी अमाइन में खुद में देख लिया, आइसोमेरिक अमाइंस में देख लिया। अब कंपेयर करते हैं इनका अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड से, उन्हीं के साथ। तो सेम रीजन है। ठीक है, सेम रीजन है। देखो आप कैसे, ये लो वही बात है ना, हैविंग सेम मोलर मास, हैविंग सेम मोलर मास, सेम मोलर मास रखते हुए, हैविंग सेम मोलर मासेस। और फिर वही बात क्या, अगर हाइड्रोकार्बन तो वैसे भी सॉल्युबल ही नहीं है, हाइड्रोकार्बन तो वैसे भी इनसॉल्युबल है। ठीक है, तो इनके लिए फिर बात ही क्या करें अपन, तो उनकी बात कर लेते हैं जो सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, तो लो सॉल्युबल होते हैं उनसे कंपेयर करें, तो सॉल्युबल होते हैं उनसे कंपेयर करें तो ईथर्स है ना, हैलाइड ले लो इससे पहले, सॉरी हैलाइड भी इनसॉल्युबल है ना, ईथर्स, एल्डिहाइड कीटोन्स, एल्डिहाइड कीटोन्स है ना, ये है ईथर एल्डिहाइड कीटोन है। फिर लिए अपन ने अमाइंस है ना, अमाइंस का मतलब प्राइमरी अमाइंस ही है हमारा, है ना, प्राइमरी अमाइंस है, प्राइमरी। और अल्कोहल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो फिर सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या रहेगा? वही रहेगा, वही रीजन है जो पहले भी किया था। क्या? अमाइंस की सॉल्युबिलिटी ईथर से, हाइड्रोकार्बन, एल्डिहाइड कीटोन से तो ज्यादा रहेगी। ठीक है, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या रहेगी? कम रहेगी। क्यों रहेगी? सेम रीजन, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीजन का OH बॉन्ड है, मोर पोलर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए मोर पोलर। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमको पता ही है 3.5 है ना,
इसलिए मोर पोलर है। अमाइंस में क्या चल रहा है, NH बॉन्ड है। EN की बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो इसकी 3 है, ठीक है। तो ये बॉन्ड कैसा है, ये वाला बॉन्ड, इसका तो OH बॉन्ड मोर पोलर था, ये लेस पोलर है, इसलिए H बॉन्डिंग क्या करेगा वाटर के साथ, ये वाटर के साथ वीक H बॉन्डिंग करेंगे, ये वाटर के साथ स्ट्रॉन्ग H बॉन्डिंग करेंगे। इसलिए एल्कोहल कार्बोक्सिल अमाइन से क्या होते हैं, मोर सोल्यूबल होते हैं। आ गया, अमाइंस उनसे लेस सोल्यूबल है, ईथर एल्डिहाइड उनसे ज्यादा सोल्यूबल है। आ गया समझ में, ये था दूसरे क्लास के कंपाउंड से कंपेरिजन, ठीक है। ठीक है, तो ये तो अपन ने अमाइंस को कंपेयर किया, खुद से किया, दूसरों से किया। अब बात करते हैं किससे, एरोमेटिक अमाइंस से, ठीक है। एरोमेटिक अमाइंस, एरोमेटिक अमाइंस एलिफेटिक अमाइंस से क्या होती है, लेस सोल्यूबल। क्या रहेगी, लेस सोल्यूबल, ठीक है। तो यहां लिख देते हैं एक लाइन, क्या, एरोमेटिक अमाइंस, एरोमेटिक अमाइंस यानी कि कौन सी, एनिलीन, टोलोइडीन, इस तरह की, ठीक है। एनिलीन, टोलोइडीन एटसेट्रा, ठीक है। आर क्या है, आर लेस सोल्यूबल इन वाटर, लेस सोल्यूबल इन वाटर। ये वाटर में कैसी है, लेस सोल्यूबल है। क्यों है, ड्यू टू लार्जर, कैसा, लार्जर हाइड्रोफोबिक पार्ट है इनके पास में, लार्जर हाइड्रोफोबिक फिनाइल पार्ट, फिनाइल पार्ट है ना बेंजीन रिंग वाला, ड्यू टू लार्जर हाइड्रोफोबिक फिनाइल पार्ट इन द मॉलिक्यूल। आ गया, तो हाइड्रोफोबिक पार्ट अगर बड़ा होगा, है ना, लार्जर हाइड्रोफोबिक पार्ट, तो वाटर में सॉलिबिलिटी क्या कर देगा, कम कर ही देगा। आगे बात समझ में, क्योंकि वो वाटर के साथ H बॉन्डिंग को रिटार्ड कर देता है, कम कर देता है ना, H बॉन्डिंग को होने नहीं देता, बल्कि खुद के इंटरेक्शन को स्ट्रॉन्ग बना के रखता है, खुद के साथ इंटरेक्शन ज्यादा अच्छा रखता है, वाटर के साथ H बॉन्डिंग होने नहीं देता। इसके फिर क्या, एरोमेटिक अमाइंस की सॉलिबिलिटी अमाइंस एलिफेटिक अमाइन से क्या होती है, हमेशा कम होती है। तो एरोमेटिक अमाइन लेस सोल्यूबल है एलिफेटिक अमाइन से, ठीक है। ये तो अपने सॉलिबिलिटी कंपेयर की है अमाइंस की, किससे, वाटर से, मतलब सॉलिबिलिटी देखा अपन ने किसमें, वाटर में। अगर आप ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में बात करेंगे सॉलिबिलिटी की, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉलिबिलिटी क्या होती है, वाटर की, मतलब अमाइंस की सॉलिबिलिटी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी काफी अच्छी आती है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, ईथर, एल्कोहल, इनमें भी अच्छे खासे सॉल्युबल ये हो ही जाते हैं, है ना। तब ये इनके बीच में हाइड्रोकार्बन वाले पार्ट के साथ इंटरेक्शन होता है, तब इनके किनके बीच इंटरेक्शन होगा, कि जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है उसका भी हाइड्रोकार्बन पार्ट, हाइड्रोफोबिक पार्ट, इनका भी कौन सा, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोफोबिक, तो वहां फोबिक फोबिक के इंटरेक्शन होते हैं और फिर सॉलिबिलिटी बन जाती है, ठीक है। तो ये था पूरा अमाइंस की सॉलिबिलिटी पे, आगे बातें समझ में पूरी, ठीक है।